हाँ, कोई सामान नहीं होता है तो ला के देते हैं। हाँ। वैसे आज चलता है, पर कुछ ऐसे बीड़ी बंडल वैसे सौदे मांगते हैं उल्टे सूदे, तो वो ला के दे देते हैं। फिर भी चलो 84 में चल लो, बाहर को आदमी है। तो यहाँ सब तरह की सेवा है, टिक्कर, सूखे टिक्कर, पूरी, सब जो खाओगे पियोगे वो तो बाद में तो भगवान की कृपा है। और ऐसी कृपा है कि हम तो यह बात करें, हमें जन्म दे दिया कि आप लोगों के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। कहाँ दर्शन, रुपये बुला रहे दर्शन, कावन लो या साल भर में आएंगे, एक दिन आगे हम दुख देंगे उसको, हम सुख देंगे, हम दुख पाएंगे। हमारे क्षेत्र ऐसा है, पुल सेवा करेगा। तो आप देख रहे हैं ब्रजवासियों के ऐसे भाव होते हैं कि खुद जो है तन से मन से धन से जो है व्यवस्था करते हैं, और यहाँ जो यात्री आते हैं उन्हें ऊपर सुलाते हैं और खुद नीचे सो जाते हैं। कि पुलिस वाले करते हैं भंडारा, फौजी भी करते हैं। यहाँ की जो नौकरी वाले बालक है ना, यहाँ आके हमारा सहयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ ये व्यवस्था रहती है। और यहाँ भी रहती है, और एक पड़ोस में है, वहाँ भी रहती है। अच्छी व्यवस्था है ब्रज की, ठीक ठाक काम है यहाँ का। सब राधे श्याम बोलो। और ये छोरे जुड़े हुए हमसे, डॉक्टर है जी महाराज। कोई समस्या नहीं आने देंगे, भक्तगणों को पूरी जी जान से लड़ा देंगे। पैसा दिया भी आ जाता है, उसको लिए हम कोई कमरा वमरा वैसे कह के खाली करवा देते हैं। हाँ, खाली करवा देते हैं, खाली करके वो रहते हैं, हम धरती में सोते हैं। हाँ, धरती में सोते हैं। ये पिछले लग रहा है आस पास जो स्कूल है पीछे में, उसको पूरा खलवा देंगे और नीचे बिछवा देंगे। बिछा के फिर आराम से बॉडीगार्ड लग जाएंगे, पानी पत्ता भोजन व्यवस्था जैसी सेवा करते हैं, ये बढ़िया करते हैं यहाँ की भूमि के लिए और आप लोगों के लिए। हम तो भैया स्वागत करते हैं बार बार, क्योंकि तुम ऐसी जगह पर आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। जो मन में आप सोचो, एक मुझे ये खाना है, राधा रानी की कृपा वही खाने को मिलता है। अच्छा, रहने को अच्छी व्यवस्था है। कहीं भी आप किसी के दरवाजे राधे राधे कर दो, पैदल चलो आ जाओ महाराज, तो कोई कमी नहीं है यहाँ। अच्छा, साक्षात प्रभु से कोई चाहता है उसको ऐसे ही मिल जाता है, कोई कमी नहीं। अपने घरों में रोकते हैं, अपने छत पर रोक देते हैं, अपने चाय स्थान रोकते हैं, श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं देते। लेकिन इतना नहीं है कि सबको एक सी भाव हो जाए। लेकिन ब्रज की यात्रा पैदल करना, परिक्रमा, इसका बड़ा ही उत्तम भाव है। शरीर का बड़ा अच्छा उद्धार होता है, जो अजामिल के कथा में थोड़ा सा मिलता है ना। हस्तम पवित्रम यद पुण्य दानम, चरणम पवित्रम यद तीर्थ गमनम, मुखम पवित्रम यद राम नामम, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम। लेकिन लोग अपने भाव से, श्रद्धालु अपने भाव से अपनी भक्ति को लिए मानते हैं और ब्रज की रज को सुधार करते हैं, मस्तक लगाते हैं। ये ब्रज में बहुत ताकत है। देखिए बड़ा परिक्रमा है ना, इसमें सारे 4,84,000 योनियां और सब जीव की माफ हो जाती है। इससे ऐसा कहा है, क्योंकि कई बार जीव को पाषाण बनना पड़ता है, कई बार जीव को वृक्ष बनना पड़ेगा, कई बार परंडे पक्षी बनना पड़ेगा, कई बार जलचर कीटाणु बनना पड़ेगा, कई बार हैवान शैतान, तब जाके एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इससे शरीर को उद्धार करने के लिए ब्रज का ये 84 का परिक्रमा पैदल चलते हैं ना, वो अपने शरीर का उद्धार करने के लिए है। जो आते हैं श्रद्धालु, उनको प्रसाद भी देते हैं खाने के लिए, उनको जगह जगह पर सोने के बैठने के लिए आराम भी देते हैं, उनको सारी व्यवस्था करते हैं। देखिए जिनकी जैसी भावना है, कुछ अपने हाथ से खाने वाले हैं, कुछ बना के खाने वाले हैं, कुछ पैसे से खाते हैं, किसी नहीं खाते। तो सबका सम्मान होता है, सब लोग यहाँ को निकलते हैं। यहाँ ज़्यादा न कह के ब्रज को बहुत सराहना करूँगा। ये यहाँ के कुंड और यहाँ के स्थान, एक एक स्थान ये देव स्थान है, चिन्ह है, धाम है भगवान के, ब्रज धाम। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, सो दर्शन कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इससे ऋषि मुनि हार चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं तीसरे वन में। ये तीसरा वन है कुमुद वन, और इधर है ये कुमुद सरोवर। तो आप यहाँ पर सरोवर के दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये सरोवर है। सरोवर के दर्शन करें यहाँ पर। और मम लोके महीयते, भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्रज का ये तीसरा वन है। यहाँ आकर दर्शन स्पर्श करने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त होता है। गंगा सागर निवासी भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी की आराधना की है, इसीलिए इस ब्रज का गंगा सागर तीर्थ इसे कहते हैं। और श्री कृष्ण बलराम ने ग्वालों सहित यहाँ पर गौचारण लीला की है। तो हम आपको कपिल मुनि जी के दर्शन कराते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पड़ने वाला तीसरा वन कुमुद वन। जैसे आपने पिछले वीडियो में ताल वन, मधुवन के दर्शन किए, तो ये
कुमुद वन है, गंगा सागर तीर्थ है। यहाँ आने से गंगा सागर तीर्थ का फल प्राप्त होता है। ब्रज 84 कोस यात्रा में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, कोई भी ऐसा देवालय नहीं है जो इस 84 कोस यात्रा में न हो। महाराज जी हमारे साथ में, जानते हैं ब्रज 84 कोस यात्री यहाँ पर आके कैसे विश्राम करते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहती। राधे राधे महाराज। राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये ब्रज का तीसरा वन है। यहाँ भगवान जब गाय चराने को आए तो ग्वाल वालों के साथ में भगवान के 8 सखा थे साथ में। ग्वालों ने भगवान कन्हैया से कहा, लाला, हमारे ब्रज का भाषा बोलते हैं ना, लाला अब हम थक गए और तू गाय देखने को जा, गाय रोक के ला। कृष्ण गाय देखने को गए। जब कृष्ण गाय देखने गए तो गोपी यहाँ राधा जी के साथ में आई और भगवान को छाकरी ला लेके आई। वो वन भोजन कराने को आई गोपियाँ यहाँ। और गोपी जब आई तो ग्वालों ने गोपियों से वो दही छाक लीला जो था वो सब खा लिया। कृष्ण लौट के आए तो कृष्ण ने बोले बच्चे अपने भाव से कि आज दद मीठ हो मदन गोपाल, बहुत बिना हम बसे कुमोद वन कृष्ण तुम्हारे साथ, ऐसा स्वाद मुकवन चाकर सुन गोकुल के नाथ। आने पात बनाए दोने दिए सबन में बांट, आप हसद हसावत ग्वालम तुम तुरंतनाथ। ये पद बड़ा है लेकिन हम छोटा कर लेते हैं इसको। तो भगवान से भी कहा, भगवान ने अपना हाथ दिखाया ग्वालों को और क्या बोले, जिन नहीं खाया और सुन मेरे भैया मेरी हथेली चाट, मेरी उंगलियां चाट के देखो भाई। गोपियां बोली, लाला हम तुम्हारा कथा सुनने को नहीं आए वार्ता, हम तो अपने घर से वैसे ही परेशानी में आए हैं क्योंकि हमारी सासू माता निकल नहीं देती, गालियां देती हैं और हमारे पति पिटाई करते हैं। तो लाला हम तो इस वन को, जंगल को देखने का है, कुमुद वन कितना सुंदर है। तो बहुत कुछ कहा है यहाँ, ज़्यादा न कह के कमोद वन भली पहुँची आए, बहुत बहुत बोला है यहाँ के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं कह के भगवान ने घुमा के दिखाया गोपियों को। और ग्वाल साथ में थे और जिसके साथ में थानेदार है वो सिपाही से क्या भय करेगा। तो ग्वालों ने गोपियों को पकड़ लिया, नई नई गोपियाँ थीं, पकड़ लिया और भगवान का सहारा ले लिया और भगवान का सहारा ले करके कुंड में घुस गए। कुंड में जल का लीला किया, जल कीड़ा किया, जल खेल खेला भगवान ने। और कुंड में उस समय कमल के फूल थे, उनमें भगवान ने जल की कुमुदनी में वहाँ लीला किया। और बच्चों का शरारत तो होता ही है, पानी में खेल के डूब के। तो गोपियाँ मन प्रसन्न हो गई और मन प्रसन्न से भगवान को कमल के फूल उठाए, वही कमोदनी फूल उठाए और भगवान को भेंट दिया कन्हैया को। वहाँ से कमोद बिहारी कमोदो नाम पड़ गया। भगवान कपिल गंगा सागर निवासी ने यहाँ गुप्त तपस्या किया भगवान का। गुप्त तपस्या किया है और गुप्त तपस्या करके जब यहाँ भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ उनके लिए यहाँ, तो यहाँ भगवान ने स्वयं चिंतन किया। तो भगवान ने क्या बोला, वनम कुमुद वनाक्षा च तृतीय मुत्तम परम तत्व गत्वा नरो दे दे मम लोके महते। भगवान ने स्वयं चिंतन किया कि वनों में बने तीसरा वन कमोद वन, परम तत्व महत्वपूर्ण। ये यहाँ आकर के जीव अपने स्नान पान ध्यान करने से अपना शरीर का उद्धार करने के, मन को सुंदर भाव देने के लिए और बड़ा उत्तम समझता है। ये भाव मिलता है यहाँ गंगा सागर का तीर्थ है, क्योंकि भगवान कपिल ने यहाँ तपस्या भगवान का किया है। और ये गंगा सागर नंद बाबा ने यहाँ परिक्रमा करने को कहा मेरे एक बेटा हो जाए, तो भगवान ने ये गंगा सागर प्रकट किया। इसमें कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं 68 तीर्थों का जल प्रयोग किया भगवान ने, स्वयं गंगा सागर यहाँ चल के आए, 60 तीर्थ आए। तो ये अपने भाव का बात रहा, लेकिन ब्रज का भाव बड़ा तगड़ा सुंदर है। ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान ने ग्वालों के साथ में झूठा खाया मधुमंगल का, तो ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। ये कथा आगे से ही तक सुनाते हैं चौमुआ तक। लेकिन ब्रह्मा का यहाँ कोई ऐसा सम्मान नहीं है, लेकिन महत्व तो है उनका, क्योंकि भाड़ी लोगों ने शादी भी कराया है और ब्रह्मा आए हैं और प्रयाग भी ब्रज के अंदर में आए हैं। लेकिन कोई जितना करते हैं उतना करते हैं, लेकिन ब्रज में आने से यहाँ अपने शरीर का उद्धार करने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने नेत्र सफल करने के लिए, मन की भावना को सुंदर करने के लिए जीव यहाँ देश विदेश पर्यटन आते हैं विदेशों से। और इस ब्रज की रज में बहुत ताकत है। हमारे बोलते हैं ब्रज के अंदर में, ब्रज 84 कोस में मुक्ति बड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल से तू मेरी मुक्ति होता है। और भगवान ने कह दिया पड़ी रहो बिराह में साधु संत सब जाए, ब्रज उड़ मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाए। तो ये ब्रज की रज में एक मिट्टी के कण कण में, एक एक पत्ते पत्ते में, एक एक स्थान पर मेरे गोविंद का निवास है। लेकिन जानने को भाव का ताकत चाहिए, भाव के भगवान, लीला ही कृष्ण, कृष्ण ही लीला। ब्रज की लीला का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के लीला हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, यहाँ होके आपका 84 का परिक्रमा निकलता है पैदल।
देखो अब तो लोग अपने वाहन से कर लेते हैं, कोई बात जैसे करने से करो, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विदेशी पर्यटन यहाँ के निकलते हैं और दंडवत परिक्रमा करते हैं, कुछ लोड लोड के लड़के करते हैं, चाहे ऐसे करते हैं लोग। लेकिन यहाँ जो मेरे ब्रिज के अंदर में अभी भाव की कमी नहीं है, बहुत भाव है सुंदर। जो आते हैं श्रद्धालु उनको प्रसाद भी देते हैं खाने के लिए, उनको जगह जगह पर सोने के बैठने के लिए आराम भी देते हैं, उनको सारी व्यवस्था करते हैं। देखिए जिनकी जैसी भावना है, कुछ अपने हाथ से खाने वाले हैं, कुछ बना के खाने वाले हैं, कुछ पैसे से खाते हैं, किसी नहीं खाते हैं, तो सबका सम्मान होता है। सब लोग यहाँ को निकलते हैं। यहाँ ज़्यादा न कह के ब्रिज को बहुत सराहना करूँगा। ये यहाँ के कुंड और यहाँ के स्थान, एक एक स्थान ये देव स्थान है, चिन्ह है, धाम है भगवान के, ब्रिज धाम। चारों धामों से निराला ब्रिज धाम, सो दर्शन कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इससे ऋषि मुनि हार चुके हैं। यहाँ की लीला से भगवान की अनेक लीला हैं। भगवान ने यहाँ ऐसा लीला किया है जो कोई नहीं करे। ब्रिज का एक एक गांव, एक एक स्थान भगवान का प्रतीक है। देखिए सब जगह पे कोई नहीं जा पाते। जैसे कि मेरे दतिया गांव में नहीं जाते, दंत पकड़ का वध किया है। कौन सी जगह पे महाराज? दतिया गांव, दतिया वहाँ नहीं जा, दंत पकड़ का वध किया है भगवान ने वहाँ। आपके ये गांव है डोमपुरा सेरा समला, वहाँ की परिक्रमा का रास्ता है। लेकिन संतों का भाव है। यहाँ ब्रिज के 3 प्रकार से परिक्रमा तो मुख्य में लगते हैं। जो साधु आते हैं भादों में एकादशी को झंडा ले करके, चारों संप्रदाय के अनेक संप्रदाय के, वो यहाँ से सीधे गिरिराज जी को निकल जाते हैं मादीकुंड फार्मों के। मादीकुंड दर्शन है। अच्छा। एक दर्शन ये यात्रा जो है हमारा 84 का दर्शन यात्रा, इसमें यहाँ से सांतवन कुंड को जाते हैं, सांतवन कुंड बोलावन जाते हैं। लेकिन ये बड़ा परिक्रमा जो 84 का है, जो अधिक मास में परिक्रमा लगती है, उसके बारे में महाराज जी आप बताएं कि जैसे जो छोटी परिक्रमा है वो तो सब अपने संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग रूप से करते हैं, लेकिन जो अब अधिक मास में लगेगी इसमें देश विदेश से लोग आते हैं और वो केवल भेड़ चाल की तरह ही जो भी लोग चलते हैं उनके साथ में चलते रहते हैं। तो वो जब यहाँ पर आएंगे कुमुद वन में तो उनको रहने खाने की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी? पक्का मिलेगी। अच्छा। ये सुविधा मिलती है, जिनका भाव है जैसे मिलता है, जैसे कोई चाहता है उसको ऐसे ही मिल जाता है। कोई कमी नहीं। अपने घरों में रोकते हैं, अपने छत पर रोक देते हैं, अपने छाया स्थान रोकते हैं, श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं देते। लेकिन इतना तो नहीं है कि सबको एक सी भाव हो जाए। लेकिन ब्रिज की यात्रा पैदल करना, परिक्रमा, इसका बड़ा ही उत्तम भाव है। शरीर का बड़ा अच्छा उद्धार होता है। जो अजामिल के कथा में थोड़ा सा मिलता है ना, हस्तम पवित्रम यद पुण्य दानम, चरणम पवित्रम यद तीर्थ गमनम, मुखम पवित्रम यद राम नामम, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम। लेकिन लोग अपने भाव से, श्रद्धालु अपने भाव से अपनी भक्ति को लिए मानते हैं और ब्रिज की रज को सुधार करते हैं, मस्तक लगाते हैं। ये ब्रिज में बहुत ताकत है। देखिए बड़ा परिक्रमा है ना, इसमें 4,84,000 योनियाँ और सब जीव की माफ हो जाती है। इससे ऐसा कहा है, क्योंकि कई बार जीव को पाषाण बनना पड़ता है, कई बार जीव को वृक्ष बनना पड़ेगा, कई बार परंडे पक्षी बनना पड़ेगा, कई बार जलचर कीटाणु बनना पड़ेगा, कई बार हैवान शैतान, तब जाके एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इससे शरीर को उद्धार करने के लिए ब्रिज का ये 84 का परिक्रमा पैदल चलते हैं ना, वो अपने शरीर का उद्धार करने के लिए है। तो भगवान के नाम से ही ताकत है। नाम ही से नाम बड़ा है। भगवान ने पहले ही कह दिया कि मेरे नाम से मेरे नाम में ताकत ज़्यादा है। तो नाम ही से नाम की ताकत ज़्यादा है। तन से कर्म करो विद्माना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना है। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान में सुंदर अपने भाव को रखिए, आपका सफलता मिलेगी और आपको सभी सम्मान मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। तो अभी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो मोटरसाइकिल से इस यात्रा को कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? महाराज पलवल के पास गांव है लावलपुर। अच्छा, वहाँ से आए हैं। अभी कुछ यात्रीगण हैं जो इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को मोटरसाइकिल से कर रहे हैं। जानते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ के उन्होंने दर्शन किए हैं और कैसे रुक रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। पलवल के पास एक गांव है लावलपुर। अच्छा। जो जहाँ पर महाराज रामदास फलारी बाबा रहते हैं। वो बहुत महान संत हैं, जिनका कोई व्याख्या मैं नहीं कर सकता कुछ भी। वो इतने बड़े संत हैं। तो हम वहाँ से आए हैं। अच्छा। और ब्रिज 84 में मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि एक बार अगर कोई आ जाए ना, फिर उसका वहाँ यहाँ से जाने का मन नहीं करता। अच्छा। और जो मन में आप सोचो, एक मुझे ये खाना है, राधा रानी की कृपा वही खाने को मिलता है। अच्छा। रहने को अच्छी व्यवस्था है। हाँ। कहीं भी आप
किसी के दरवाजे राधे राधे कर दो, पैदल चलो, आ जाओ महाराज, तो कोई कमी नहीं है यहाँ। अच्छा। साक्षात प्रभु। तो इस प्रकार से भक्तगण यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, पलवल से आए हुए। कहाँ कहाँ के दर्शन कर लिए आपने? हमने वहाँ पहले पलवल से चले तो बंचारी से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की। यमुना मैया पार करके हमने मार्कंडे ऋषि के मार्ग में दर्शन किए। वहाँ से आगे हम नसीटी ठहरे। अच्छा। नसीटी से फिर हम शाम को बंदी में ठहरे, महाराज है रघुवीर दास। फिर हम दाऊ जी के दर्शन करके वापसी उनके पास चले गए। अब हमने पीछे तारसी दर्शन किए हैं, रेवती मैया, दाऊ जी और कृष्ण भाई, और अब यहाँ आ गए हैं हम कुदरवन में। तो ये यात्रीगण इस यात्रा को करके आए हैं, तो हम इस यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। महाराज जी, अब ये परिक्रमा यहाँ से सीधी सौंख के लिए जाएगी। सौंख में बचगांव, बचगांव से कोंथरा, और कोंथरा से सामी खेरा, दांदू का नगला, और आपके पूंछरी, जहाँ गिरिराज जी का निकास है वहाँ पे पूंछरी, और वहाँ से जो है फिर डी को इस पर प्रस्थान पास करते हैं। आगे बद्रीनाथ केदारनाथ को निकल जाते हैं। तो जैसे जो कोई परिक्रमा करते हैं वो करते हैं, लेकिन काट छाँट तो परिक्रमा की है। कामन नहीं जाएंगे पैदल परिक्रमा वाले, नहीं। भजन थाली नहीं जाते हैं, कुछ जाने वाले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो क्योंकि परिक्रमा का ये मोड़ है, हसनपुर पर जाके जो जमुना जी क्रॉस करना पड़ेगा, जाके आगे बहुत स्थान पड़ते हैं। बहुत स्थान है इसमें 2 से 10 गांव हमारे मेवों के पड़ते हैं। जो मेरे बंधु भाई हैं वो भी अपना, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहता, जा रहे हैं तो जाओ भैया, सम्मान वो भी कराते हैं, चाहे कैसे भी कराएं, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं खिलाते हैं, तो व्यवस्था थोड़ा करवाते हैं सहयोग हिंदू भाई से, लेकिन वो किसी को कुछ कहते नहीं है। वो लोग जो है अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया समझ गए, समझदारी में आ गए, भगवान को सब जान रहे हैं कि ब्रज में क्या है, भगवान आया है, भगवान तो एक ही है ना, एक है ब्रह्म, द्वितीय नाश पे दूसरा है ही नहीं, लेकिन अपने भाव से मानते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु देखते तैसी, कोई कैसे भी करते हैं, कोई कैसे भी करते हैं, कोई परेशानी नहीं मेरे ब्रिज के अंदर में। बहुत बढ़िया शांति है इस वक्त, और अच्छा जो है धर्म की एक भ्री के लिए अच्छा चला रहा है। लोग क्या धर्म मान करके श्रद्धालु का सम्मान करते हैं, आने वाले मेहमान का सम्मान करते हैं, जैसे बनता है ऐसे रख लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये सब तरह के मेल है ब्रिज के अंदर में, ऐसा कुछ नहीं है। जय श्री राधे। तो महाराज जी ने जैसे कि बताया कि 3 गांव यहाँ पर मुस्लिमों के पड़ते हैं, और उन 3 गांवों में भी वो जो मुसलमान हैं वो भी इन भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो अभी पहुँचेंगे हम, और आपको सिंगार के पास ही वो गांव पड़ते हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे। तो अब हमने कुमुद वन में दर्शन कर ले। कुमुद वन के दर्शन करने के बाद में अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बीच के गामन में होते भय सीधे पहुँच जाएंगे आपके सौंख गांव में। बीच में बहुत गांव पड़ेंगे, और उन गामन में अलग अलग तरीक़ा की महिमाएँ, अलग अलग जगह पे मंदिर हैं। और अभी तो कुमुद वन तो जाते कुदरवन कहते हैं ज़्यादातर लोग, तो कुदरवन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सीधे आप जा तरीका से चलोगे, और जा तरीका से जाने के बाद में यहाँ पे एक मंदिर पड़े हो, जब मंदिर पे वो आप रुक सकते हैं। पीछे जो मंदिर है तो वहाँ में बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ भक्तगण के रुकवे का आज, तो ऐसी जगह पे आप रुक सकते हैं। और इधर से अब हम कुमुद वन के दर्शन, यहाँ से आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से मुड़ना है आपको। ये पीछे देख रहे हैं आप रास्ते, तो ये इधर की तरफ न जाके आपको इधर जाना है। तो यहाँ से अब एक रास्ता तो सीधा चला जाता है, सौंख रोड में मिलता है, और अभी हम भरतपुर रोड से आए थे, तो अब हम सौंख रोड पर जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हनुमान जी का वन है कुमुद वन में। यहाँ पर भी ये छुट्टी बाबा का आश्रम है, और इस जगह पर बहुत बड़े टेंट यहाँ पर महाराज जी लगा देते हैं। तो चलते हैं और चलो। तो कुमुद वन से निकलने के बाद भक्तगण आ जाते हैं छुट्टी बाबा आश्रम पर, और यहाँ पर भक्तों के लिए लगाए जाते हैं भंडारे। तो महाराज जी से जानते हैं भंडारे इस बार चलेंगे, रुकने की क्या व्यवस्था होगी। ऐसी छोटी छोटी कुटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, ये ब्रज की कुटिया आप यहाँ पर देख रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, कैसी व्यवस्था रहेगी इस बार भक्तों के लिए, जो 17 मई से चालू होने वाली अधिक मार्च की परिक्रमा, और 3 साल में एक बार पड़ती है, तो अनेकों भक्त आते हैं इसमें। इसमें टेंट लगाए जाएंगे, खेत तैयार है, आप देख लो,
वीडियो बना लो, ये कितना तैयार, इसमें टेंट लगाए जाएंगे, हाँ बढ़िया सुंदर, आप लोग भक्त लोग लगाएंगे। हाँ और यहाँ के तो हम तो यहाँ बैठे हैं, खाली बैठने वाली बात है, अच्छा, और करेंगे भक्ति। ये गांव में नगरी इधर कुमोद बयारी, हाँ एक नगला इधर को, ये सब सहयोग करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। हाँ और कोई कैमरा वाले कोई सेवा है या यहाँ तो भीड़ ज्यादा हो जाए तो अच्छा है। हाँ अब आए हैं वीडियो बना रहे हैं तो एक कैमरा वाला लग जाए, यहाँ भी लग जाए, एक यहाँ कपिल मुनि महाराज है वहाँ भी लग जाए, ये यहाँ की व्यवस्था है। और 1-1.5 महीना यहाँ भंडारा चलता है बढ़िया। अच्छा, यहाँ के पुलिस वाले करते हैं भंडारा, फौजी भी करते हैं, हाँ यहाँ के जो नौकरी वाले बालक है ना, वो यहाँ आके हमारा सहयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ ये व्यवस्था रहती है, हाँ और यहाँ भी रहती है, और एक पड़ोस में है वहाँ भी रहती है, अच्छी व्यवस्था है। हाँ ब्रज की ठीक ठाक काम है यहाँ का, सब राधे श्याम बोलो। और ये छोरे जुड़े हुए हैं हमसे, डॉक्टर है जी महाराज, कोई समस्या नहीं आने देंगे भक्तगणों को, पूरी जी जान से लड़ा देंगे। को पैसा दिया भी आ जाता है, उसके लिए हम कोई कमरा वमरा वैसे कह के खाली करवा देते हैं, वो हाँ खाली करवा देते हैं, खाली करके वो रहते हैं, हम धरती में सोते हैं। अच्छा, हाँ धरती में सोते हैं। ये पिछले नगर है, आस पास जो स्कूल है पीछे में, हाँ उसको पूरा खलवा देंगे और नीचे बिछवा देंगे, बिछा के फिर आराम से बॉडीगार्ड लग जाएंगे, पानी पत्ता भोजन व्यवस्था जैसी सेवा करते हैं, ये बढ़िया करते हैं यहाँ के। हाँ यहाँ की भूमि के लिए और आप लोगों के लिए हम लोग भैया स्वागत करते हैं बार बार, क्योंकि तुम लोग ऐसी जगह पर आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। महाराज, हम जो है ये ब्रज 84 को उसकी पूरी यात्रा, पूरे रोड, एक एक स्थान जहाँ जहाँ पे यात्रा रुकते हैं, जहाँ पे लोग रुकते हैं, कैसा सम्मान भी उनको होता है, तो जाए हम पहले ही पहुँचाए वो चाहते हैं। अच्छी और बात है, जाते के कोई आदमी, बहुत आदमी जो सोचते हैं कि मैं ब्रज की 84 कोस की यात्रा करें तो मेरे संकट कट जाएं, लेकिन वो डर पता है बहुत सारे लोग के वहाँ जाएंगे तो कैसे रहेंगे, कहाँ करेंगे। सब व्यवस्था है यहाँ, बॉडीगार्ड हमारे लोकल बालक लोग लग के बॉडीगार्ड लगते हैं, हाँ। और प्रशासन भी हमारी मदद करता है, खूब करता है। रात में 10 चक्कर हो जाएंगे प्रशासन के, हाँ फिर हम निशान लगाएंगे, रास्ता बताएंगे। हाँ ये कपिल मुनि महाराज हैं, यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, वो यहाँ आके सेवा करते हैं, चौकीदारी करते हैं। अच्छा, हाँ कोई सामान नहीं होता है तो ला के देते हैं। हाँ वैसे आज चलता है, पर कुछ ऐसे बीड़ी मंडल वैसे सौदे मांगते हैं उल्टे सूदे, तो वो ला के दे देते हैं। फिर भी चलो 84 में चल लो, बाहर को आदमी है तो यहाँ सब तरह की सेवा है, टिक्कर सूखे टिक्कर पूरी सब जो खाओगे पियोगे वो तो बाद में तो भगवान की कृपा है। और ऐसी कृपा है कि हम तो यह बात करें, हमें जन्म दे दिया कि आप लोगों ने यहाँ दर्शन हो रहे हैं, कहा दर्शन रुपये बुलाए रहे दर्शन कावल लो, साल भर में आएंगे एक दिन आगे हम दुख देंगे उसको, हम सुख देंगे, हम दुख पाएंगे। हमारे क्षेत्र ऐसा है, पुल सेवा करेगा। तो आप देख रहे हैं ब्रजवासियों के ऐसे भाव होते हैं कि खुद जो है तन से मन से धन से जो है व्यवस्था करते हैं, और यहाँ जो यात्री आते हैं उन्हें ऊपर सुलाते हैं और खुद नीचे सो जाते हैं। ऐसा कि अभी हमने आपको दिखाया, अनेकों गांव के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ब्रजवासी गणे कैसे सेवा करते हैं भक्तगणों की, इनसे भी जानते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। क्या नाम है साहब आपका? मैं हरिओम शर्मा जी। गाँव कुदरवन। हाँ यही छोटा मोटा काम कर लेते हैं, खेती बाड़ी, और हाँ। यहाँ पे ही रहते हैं पूरे। जब ये मल का महीना चलेगा तो हम उसमें अपनी सेवा देंगे, जो भी कुछ हो जाए अपने शरीर से, पैसे से, जैसा भी है। हाँ। पानी की, सोने की सब व्यवस्था करते हैं जितना हो जाता है। अच्छा, अच्छी व्यवस्था रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हाँ कोई कहानी ऐसे नहीं है, खाना बनाओ सो, हम नहीं सोते हैं, अपने पंखा कूलर उन्हीं को दे देते हैं, भाई तुम सो लो। अभी जैसा कि अभी कुंभ यहाँ पे लगा हुआ था प्रयागराज में, वहाँ पे लैट्रिनों की व्यवस्था करवाई थी, शौचालय की व्यवस्था करवाई थी। ऐसा कुछ अब यहाँ पर इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लाखों नहीं आते, करोड़ों आते हैं। लेकिन सरकार का क्या सहयोग रहता है आपके गांव आपने में? बहुत अच्छी बात कही है कि केवल जहाँ पे जिस गांव में जाती है ये परिक्रमा, तो वहाँ पे बस ये गंदगी की व्यवस्था बहुत कर रही है। यहाँ पे समझ लो कि इतनी गंदगी हो जाएगी कि गैल में निकलना दुर्लभ हो जाएगा। पूरा जितना भी और पास ये खेत कल्याण है, सब में लैट्रिन बाथरूम होगी। तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए। नहीं, सरकार नहीं सुनती है साहब, कहाँ सरकार सुन रही है। इतना तो होना चाहिए कि जब महाकुंभ में उन्होंने इतनी शौचालय की व्यवस्था करवा दी, तो कम से कम यहाँ पे हर 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे 2-2, 4-4 शौचालय की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगले मल में जब वो बारिश के टाइम में पड़ा था, उसमें इतने शौचालय किए जनता ने कि पूरा गांव बीमार पड़ गया। हाँ, पूरे गांव बीमारी की चपेट में आ गए। हाँ, कोई यूं पूछने नहीं आया कि भाई क्या क्यों बीमार हो गए, तुम क्या कारण है। हाँ, सब बीमार हो गए पूरे गांव वाले।
बहुत गंदगी करते हैं भैया, पर क्या करें भाई, 1 महीने की वो आते हैं, हम झेल लेते हैं उसे। जो हमारे लायक सुबह को मतलब ही ना है, पूरी परिक्रमा चलती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रजवासियों के ये भाव हैं, तभी तो लोग तरसते हैं कि हम ब्रजवासी बन जाएं, ब्रज का वास हमें मिल जाए। इसीलिए ब्रजवासी का जो भाव है वो बिल्कुल अलग ही होता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आप इन गांवों को देखेंगे, असली ब्रज को देखेंगे, जो ब्रज होता है, क्या होता है ब्रज, तो वो आनंद आप इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से सौंख गांव की तरफ, और वहाँ से फिर इस यात्रा को आगे की तरफ 4 धामों की तरफ लेके जाएंगे और आपको ब्रज का एक एक स्थान दिखाएंगे। तो जो जिन खेतों में अगर फसल बो जाए तो जनता कहाँ तो शौचालय करेगी और कहाँ बैठेगी, क्या इस स्थान पर आ जाएगी, समा जाएगी जनता? जो जनता का पड़ाव है उसमें कोई देख रेख नहीं। सरकार केस चल रहा है अभी, केस चल रहा है, उसमें और कुछ बना दिया। परंतु जो जगह ठहरने की सरकार की जो जगह है, जो संपत्ति है इस बैठक के नाम 12 एकड़ की, उसको कुछ नहीं है। केवल भाई ना तो फ्री का कोई कुछ नहीं करना चाहता है, जो सुविधा देनी चाहिए कोई नहीं दे रहा है, और बैठा दिए लड़ाई करके चुप बैठ जाओ गाँव वाले। ये करना ही करना है तुम्हें, ये हमारे ऊपर दंड है। दंड है इस चीज का। वैसे भी ये गांव तो तारसी हुआ, कोदरवन हुआ, ये तो जो है ब्राह्मणों के गांव में पूरे ब्राह्मण के गांव में कोई नहीं, ब्राह्मण की कहा सुन लो साहब, कहाँ के ब्राह्मण, कोई सुनता नहीं है सर। लेकिन फिर भी आपका ये भाव रहता है कि यहाँ पर जो भी आए, कोई भी आए, उसकी सेवा होनी चाहिए। सरकार की कोई मदद नहीं है साहब, सरकार की मदद नहीं, सरकार की मदद नहीं। सरकार की मदद हो जाए तो फिर हमें काय को कलेश ढूंढना पड़े। हाँ, जो रात में पानी बुग्गी भैंसा से ट्रैक्टर ट्रॉली से पार पाड़ते हैं, रात भर पूरी रात पानी ढोते हैं गांव में, घर घर पे टैंकर वगैरह लगा के। तो ये तो ब्रजवासियों का भाव रहा, लेकिन इन ब्रजवासियों के लिए रोड भी सही ढंग से नहीं बनते। इनके लिए ऐसी रोडों की व्यवस्था है कि जो अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से आप आते हैं। बता रहे हैं कि टैंकरों में पानी भर भर के लाना पड़ता है श्रद्धालुओं के लिए। पिलाते हैं सब टैंकर, पैसा गांव में होगा के पैसा, और टैंकर चालू कर दिए, पिलाओ पानी हुई है जनता को। ऐसे ही बैठक लगेंगी। अब ये 2-4 पाइपलाइन हमने अपने पैसा से डाल ली है, तो बिन ही पार रहे हैं, बिन नहीं चलाते रहते हैं, इंजन बुड्डी जलते। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पानी इंजन चलाएगा 1.5 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे पानी आएगा नीचे अंदर पर। तो 84 कोस यात्रा में इस मंदिर के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक तो ये रास्ता है, ये नाले के सहारे है और सामने ही रोड है, और सौंख रोड सामने पड़ता है, और एक रास्ता ये है। तो सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं और इस वाले रास्ते से भी श्रद्धालुजन चले जाते हैं। तो हम, ये रास्ता ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास बाइक है, तो हम पैदल न जाके ऐसे सीधे रास्ते पे होके ही चलते हैं। इससे तुरंत पहुंच जाएंगे और इससे ज़्यादा समय लगेगा कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। और ब्रज 84 कोस की यात्रा में अब आपने कुमुदवन, तालवन, मधुबन और मथुरा के दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं इस संपूर्ण ब्रज 84 कोस रोड यात्रा का, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है ब्रज के खेत, ब्रज के रोड, ब्रज के मंदिर, ब्रजवासी और ब्रजवासियों का व्यवहार कैसा रहता है इस 84 कोसीय यात्रा में। तो यहाँ से अब हमें आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो उस समय पर हम इस पूरी यात्रा में देखने वाले हैं, वो देखेंगे ब्रज को, असली ब्रज। ब्रज 84 कोस यात्रा का जो महत्व है वो यहाँ पर अनेकों साधु संतों ने बताया कि हमें ब्रजवासी यहाँ पर बनाया है, और ब्रजवासी का भाव होता है केवल सेवा करना। कुछ ब्रजवासी मानते हैं कि बस लेना ही लेना उनके हक में होता है, तो ऐसे भी ब्रजवासी हैं जो केवल लेते ही रहते हैं और देते नहीं हैं। तो हर तरीके की यहाँ पर आपको ब्रजवासीगण मिलेंगे। ब्रजवासी तो भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने रास्ता जा रहा है ऊंचे गांव का, और यहाँ से हम चले जाते हैं सतोहा की तरफ। जो छोटी परिक्रमा है वो यहाँ से लोग चले जाते हैं, और ये जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है मथुरा से, और ये इधर की तरफ में हम जो है सौंख की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से
आप यहाँ पर दुकानें हैं और कुछ आराम भी यहाँ पर कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और इस यात्रा में हम अब सौंख की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे ये लोग सौंख रोड से आ रहा है, मतलब सौंख का एक चौराया है जिसे मंडी चौराया कहते हैं, वहाँ से ये रोड आ रहा है और ये सीधे अब ब्रज 84 कोस की यात्रा में पड़ेगा। तो इसमें अब केवल आपको रोड ही रोड दिखाई देगा। यहाँ से हम सौंख तक रोड से पहुँचेंगे और गोवर्धन परिक्रमा, जहाँ पर राजस्थान की परिक्रमा, राजस्थान जहाँ पर शुरू होगा, राजस्थान की सीमा तक हम पहुँच जाएंगे। तो सामने आप देखेंगे तो भरतपुर और सौंख है यहाँ से 10 किलोमीटर, गोवर्धन है यहाँ से 20 किलोमीटर, और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मथुरा। और मथुरा के अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुमुदवन और वो सब कुछ लिखा हुआ था, ब्रज 84 कोस मार्ग लिखा हुआ है, लेकिन वो पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये और आगे की तरफ का जो रास्ता आप देख रहे हैं, अब हमें यहाँ से सीधे 10 किलोमीटर तक चलना है और 10 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे सौंख। और सौंख में यहाँ पर बीच में और 2 गांव और पड़ेंगे जो छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन जो परिक्रमार्थी हैं वो इन गांवों में ज़्यादा रुकते नहीं हैं, ज़्यादा उन गांवों तक पहुंचते नहीं हैं। वो सीधे ही अपनी यात्रा को 10 किलोमीटर की यात्रा को सौंख पहुंचकर पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जो दुकानें हैं उनमें भी श्रद्धालु रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं और इस ब्रज 84 कोसीय यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। तो ब्रज 84 कोस यात्रा करने का जो महत्व है वो यही है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए, जिससे उनके 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का रास्ता मिल जाए। ये 84 कोसीय यात्रा पैदल होती है और बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस पैदल यात्रा को कर पाते हैं, नहीं तो हर व्यक्ति इस यात्रा को कर ही नहीं पाता है, हर व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित ही नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की कृपा ही नहीं हो पाती है, और जिसके ऊपर हो जाती है तो वो फिर रुकता नहीं है। वो अपना समय 10 दिन का, 15 दिन का अपने काम को, व्यापार को, हर चीज़ को रोक के, हर चीज़ को बंद करके इस यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाता है और करता ही जाता है, आगे बढ़ता। ठाकुर जी स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए, स्वयं उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये आनंद ब्रज 84 कोस की यात्रा का आप ले पा रहे हैं। तो ये जो रोड मैप आप देख रहे हैं, ये सौंख रोड है और यहाँ पर एक पुल आने वाला है, उस पुल को पार करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहीं पर परिक्रमार्थी होते हैं, विश्राम करते हैं, रुकते हैं, जगह जगह पर यहाँ रुक जाते हैं। तो ब्रज 84 कोस यात्रा में जो भी भक्त आना चाहे, बहुत भक्त कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल से इस यात्रा को करना चाहते हैं, बहुत भक्त कहते हैं हम साइकिल से करना चाहते हैं। तो उन भक्तों को अलग अलग तरीके से मैं बताना चाहूँ कि अगर वो मोटरसाइकिल से करते हैं तो दर्शनों का लाभ ही प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि चलना अलग बात होती है, महसूस करना अलग होता है। और अनेकों संतों ने बताया है कि जो व्यक्ति इस यात्रा